नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अर्पण में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे दंडाधिकारी शनिदेव के। एक दर जहां वरदानों की होती है वर्षा, एक चौखट जहां शुभ के वंदनवार सजते हैं, एक मंदिर जहां जाने पर हर तरीके का कष्ट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित ऐसे ही चमत्कारी धाम की यात्रा पर आज हम आपको ले चलेंगे। दुख घटा घोप हो, विपत्तियां चहुओर हो, हर दहलीज पर खड़ी हो जब मायूसी, उम्मीदों का दामन पड़ने लगा हो जब छोटा, तो चले आइए इस दिव्य द्वार पर। ये चमत्कारों की ड्योढ़ी है। इस द्वार पर भय का प्रवेश निषेध है। इस धाम में कष्टों का आना मना है। इस देहरी पर अनहोनियों की दस्तक कभी नहीं होती। यहाँ जैसे ही कदम पड़ेंगे आपके सारे कष्ट हर जाएंगे, रोग शोक हो जाएंगे स्वाहा, विपत्ति कर जाएगी पलायन, षड्यंत्रों के पांव उखड़ जाएंगे। काल की क्रूर दृष्टि भी यहाँ आकर सौम्य स्नेही हो जाती है। सहन के सरहदें जब टूट जाएं, प्रतीक्षा की जब पराकाष्ठा होने लगे, प्रलय की आंधियां जब जीवन को लीलने पर आमादा हो, तो एक बार जोर से अलख जगाइए, जय शनिदेव, जय जय नवग्रह। शांति, परम शांति से भर उठेगी आपकी आत्मा और पूरी प्रखरता से चमक उठेगा शुभ का सूर्य। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। करीब 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में नवग्रह शनि मंदिर का निर्माण कराया था। शहर से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये मंदिर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सभी 9 ग्रह के देवता विराजते हैं। शनि की 7.5 और नवग्रहों की शांति के लिए यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर अनुष्ठान कराते हैं। प्रतापी राजा विक्रमादित्य और महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन शहर से हर कोई वाकिफ है। शिप्रा नदी के तट पर बसे इस शहर की पहचान मंदिरों के नगर के तौर पर भी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के अलावा इस शहर में कई और सिद्ध धाम भी मौजूद हैं। उज्जैन के सिद्धि धामों में से एक है नवग्रह शनि मंदिर। ये अति प्राचीन मंदिर उज्जैन से करीब 9 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पर स्थित है। त्रिवेणी संगम पर बसे इस सिद्ध धाम को देश के प्रमुख शनिपीठ के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए करवाया था। तब से लेकर आज तक ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शनिचरी अमावस्या को यहाँ देश भर से आए लोग शनि की 7.5 से बचने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में शनिदेव की आराधना की शुरुआत सुबह जलाभिषेक से होती है। इसके बाद तेल चढ़ाकर उनका विधिवत पूजन किया जाता है। मंदिर में आरती के बाद भक्त 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव को काली उड़द, काला तिल और काला कपड़ा चढ़ाते हैं। 250 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। राजा विक्रमादित्य ने जो है उनको 7.5 का जब कष्ट लगा था, 7.5 का जो प्रभाव लगा था, उसमें उनको काफी कष्ट आए थे, काफी दुख आए थे। उन्होंने जब 7.5 का प्रभाव जब उनका खत्म हुआ था, जब शनि महाराज से प्रार्थना की थी कि मैं यहाँ पर अपने आपके मंदिर की स्थापना करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा मुझे दीजिए कि यहाँ पर जो भी दर्शन करने दर्शनार्थी आए, उसके मात्र से ही आप उसके 7.5 के प्रभाव के कष्ट आधे कर दें। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शनि समेत सभी 9 ग्रह देव यानी राहु, केतु, बुध, गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वजह है कि इसे नवग्रह शनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में शनि समेत सभी ग्रहों की शांति के लिए श्रद्धालु अनुष्ठान कराते हैं। मंदिर परिसर में काला घोड़ा और काला कुत्ता मौजूद रहता है। ये मान्यता है कि घोड़े को घास और कुत्ते को चने खिलाने से शनिदेव का ताप कम होता है
और जीवन में शांति आती है। भक्त शनिवार को पूजन के बाद कुत्ते और घोड़े की सवारी भी करते हैं। यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा होती है। मैं वो पूजा करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मंदिर यहाँ पर बहुत ही अलग है। मैं पहली बार आ रही हूँ, तो यहाँ मैंने काला घोड़ा, काली गाय और काला कुत्ता देखा, जो कि हर जगह मंदिरों में नहीं मिलता है। एक अलग चीज मैंने यहाँ पर देखी है और वहाँ आकर मुझे बहुत ही सुकून, शांति मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मान्यता है कि शनि की 7.5 लगने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। हालांकि ये उतार चढ़ाव शुभ और अशुभ दोनों ही फल देते हैं। लिहाजा शनिदेव की 7.5 के प्रकोप से बचने और शुभ फल की कामना के लिए भक्त उनकी आराधना करते हैं। शनिचर अमावस्या को लगने वाले मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वो त्रिवेणी में स्नान के बाद ग्रह दशा के प्रभाव से मुक्त होने के लिए शनिदेव की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नवग्रह शनि मंदिर भक्तों की आस्था का पुरातन केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शनिदेव के दरबार में पहुंचते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव से मन्नत मांगता है, उसकी हर इच्छा शनि महाराज पूरी करते हैं। उज्जैन के शनि नवग्रह मंदिर में वैसे तो हर एक दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शनिवार का दिन विशेष होता है। इसलिए इस दिन यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। शनिवार का दिन तीनों लोकों के न्यायाधीश दंडाधिकारी भगवान शनि को समर्पित रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शनिदेव को तीनों लोकों का दंडाधिकारी नियुक्त किया है। वो कर्मों का फल देने वाले हैं। सूर्यपुत्र शनि की पुराणों में जो व्याख्या की गई है, उनके मुताबिक वो एक ऐसे देव हैं जो अधर्म, कुनीति और अन्याय करने वालों को कष्ट देने में जरा भी देर नहीं करते। उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि विनाशकारी होती है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल भी शनि देते हैं। यही वजह है कि उनके पापों के लिए उनसे क्षमा मांगने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। शनिवार के दिन मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये क्रम शाम तक चलते रहता है। शनिदेव को काला कपड़ा, तेल, तिल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये सभी चढ़ावे मंदिर के बाहर लगी दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर के चलते ही यहाँ दुकान संचालित करने वाले लोगों की जीविका चलती है। राजा विक्रमादित्य को शनि लगे थे। जब उन्होंने राजा विक्रमादित्य को शनि की स्थापना की थी, शनि महाराज नवग्रह के साथ में विराजमान है। यहाँ पर सभी दूर दूर से आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पे शनि महाराज को तेल, फूल, प्रसाद, काला कपड़ा, उड़द, तिल, ये चीजें चढ़ती है शनि महाराज को। काली तिल्ली, काला उड़द, कपड़ा, ये चीजें यहाँ पे विशेष तौर से चढ़ाई जाती है और दूर दूर से, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। शनि मंदिर आने वाला हर भक्त किसी न किसी तरह का दान पुण्य कार्य करता है। वो अपने ऊपर लगे शनि के प्रकोप को दूर करने के लिए पनौती के रूप में जूते चप्पल भी छोड़कर जाता है। साथ ही मंदिर के द्वार पर बैठे भिक्षुकों को भी कुछ न कुछ देकर जाते हैं। वैसे तो देश में शनिदेव के कई पीठ हैं, लेकिन उज्जैन के इस शनि मंदिर का भी अपना महत्व है। यहाँ आकर भक्त अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। कहते हैं यहाँ माफी मांगने से भक्त शनिदेव के दंड से बच जाते हैं। जीवन में किसी भी तरह की मुश्किल हो, शनिदेव हर मुश्किल को खत्म कर देते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु भय से मुक्त हो जाते हैं। भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें शनिदेव पूरा करते हैं। इस मंदिर में शनिदेव का भक्ति का चमत्कार देखने को भी मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु बार बार यहाँ आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
शनि एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन एक बार अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो हमारे ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि नित्य जपे जो नाम तुम्हारा, करहु व्याधि दुख से निस्तारा। 9 ग्रहों में से एक शनि ग्रह के देव शनिदेव की अर्चना करने के लिए चलिए चलते हैं रायपुर के सदर बाजार। प्रदेश की राजधानी रायपुर के सदर बाजार में भी दंडाधिकारी शनिदेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर लगभग 125 साल पुराना है। शनिदेव के इस दर पर हर शनिवार की अमावस्या और सावन की अरेली अमावस्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा जिन भक्तों की राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं, उस राशि के भक्त उनकी पूजा करने यहां आते हैं। शनिदेव को काले रंग का वस्त्र पहनाने का विधान है और उनका अभिषेक सरसों के तेल से किया जाता है, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल अत्यधिक प्रिय है। शनिवार के दिन उड़द के दाल की खिचड़ी शनिदेव को भोग में चढ़ाई जाती है और भक्तों में बांटी जाती है। मंदिर में सुबह शाम शनिदेव की आरती बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। और उन्हें तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। काले रंग में विराजित शनिदेव अपने भक्तों के जीवन की सारी काली परछाइयां हरकर उजाले से भर देते हैं। उनके दर पर जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। उनके प्रताप से श्रद्धालुओं की हर प्रार्थना में उमंग का रंग जुड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शनिदेव का ये मंदिर अपने अंदर कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं को समेटे है। इस मंदिर के इसी महत्व की वजह से ये श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। स्थानीय लोग अपने हर शुभ काम से पहले यहाँ पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। घने जंगलों के बीच बने सपत्नीक शनिदेव मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। शनिदेव की ये प्रतिमा आदिकाल से ही मौजूद है, लेकिन इस मंदिर के बारे में पिछले कुछ सालों से ही लोगों ने जानना शुरू किया। भले ही यहाँ के लोग इस मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन सपत्नीक शनिदेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। स्थानीय लोग हर शुभ काम करने से पहले इस मंदिर में आना नहीं भूलते। लोग यहाँ मनौती मांगने के लिए भी आते हैं। लोग इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि शायद शनिदेव खुश हो जाए और उनके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए। अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले शनिदेव की पूजा के कुछ विधि विधान भी हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही कोई श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करता है। पूजा पाठ नियम धियम करे से शनि शांत होते, ओकर जपन करना पड़ते, पूजा करना पड़ते, तो शनि शांत होते, आदमी ले कुछ सुख मिलते। एक हर कारण शनि ले डरते और शनि के पूजा पाठ विशेष करते। शनिदेव के इस मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के खास धार्मिक महत्व की वजह से लोग तमाम तकलीफ उठाते हुए भी इस दुर्गम स्थान पर खींचे चले आते हैं और यहाँ आकर सपत्नीक शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि शनिदेव उनकी हर मनौती पूरी करते हैं।
विधिवत पूजा होती है और जो भी श्रद्धालु या जिज्ञासु यहाँ पर आकर के और श्रीफल भेंट करके जो भी प्रार्थना लगाते मनोती मानते हैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ आते हैं लोग उसके बाद स्नान करके ही मन से पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो मन चाहा जैसे उसकी मनोकामना उसके हिसाब से उसको अच्छा फल मिलता है। शनि की महिमा अपरंपार है और ऐसे में अपनी पत्नी के साथ विराजे शनिदेव की महिमा और बढ़ जाती है। अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की वजह से ही करिया आमा के शनिदेव लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर शनिवार को इस दुर्गम इलाके में नजर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि इस मंदिर से लोगों का कितना गहरा जुड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। देखते रहें IBC 24। नमस्कार।